शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, सुकून का जीवन बिताना हो तो आ जाइए गांव में। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजर और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही गांव में लेकर चल रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी बोल उठेंगे कि वाह, अद्भुत, अमेजिंग, अकल्पनीय। यह सब आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेंगे क्योंकि तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं। तो कौन सा ये गांव है, वहां हम आपको लेकर चलते हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो तालाब में एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग तक जाने के लिए आपको बाकायदे बोट के जरिए जाना होगा। गांव में इतना कुछ खास हो गया है कि जिसे देखने के बाद आप भी यहां आने के लिए एक बार ज़रूर आतुर हो जाएंगे। यहाँ कि ये गांव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद का गांव है, मुफ्तीगंज विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है। ग्राम सभा परौआ है और यहाँ पे ये बता दें तकरीबन जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है। यहाँ पे किस तरह से ग्राम प्रधान ने सरकारी पैसे और साथ ही जनता के गांव वालों के सहयोग से किस तरह से गांव में जो है तालाब का सुंदरीकरण करके किस तरह से यहाँ पे विकास का कार्य किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या वाकई में ये गाँव उत्तर प्रदेश के अन्य गाँव से अलग है या नहीं। क्या आपका यहाँ पे आने का मन कर रहा है या नहीं। और अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पे गारंटी है कि एक बार इस गांव में आप ज़रूर आना चाहेंगे। तो दोस्तों, परौआ ग्राम में हमारी मौजूदगी है। अमृत सरोवर योजना के तहत ये जो तालाब बनाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवलिंग स्थापित किया गया है तालाब के बीच में और शिव जी की एक प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। बोट के जरिए आप जो है आनंद लेते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल जी, कहाँ से आ रहे हैं? परवानंदपुर किराकत से आ रहे हैं आप। यहाँ पे आप पहुँचे, पहली बार आना हुआ? पहली बार, फर्स्ट टाइम है। कैसे जानकारी हुई? सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चला। तो यहाँ पे आपने क्या कुछ देखा? यहाँ पे बहुत ही अलग है। गांव से हटकर इन्होंने एक अमृत सरोवर बनाया है जिसे देखकर क्या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी चर्चा है इसकी और बाकी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर्यटक स्थल स्वरूप बना हुआ है। कैसा लग रहा है? ऐसा कभी आपने जौनपुर में ऐसा कहीं पे देखा? गाँव में तो कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की भी सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि ऐसा तो हमने अभी जौनपुर शहर में भी कहीं नहीं देखा है जो इस गाँव में हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे सांसद लोग गांव को गोद ले लिए आदर्श गांव बनाने के लिए, लेकिन क्या वहां पे भी ऐसी जो है सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही? ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है? सर, ऐसा है कि जो भी बातें होती हैं बस बात तो कहने के लिए होती हैं, करने के लिए नहीं होता है। अगर करने के लिए किया जाए तो काफ़ी, जब एक प्रधान जी होकर इतना सराहनीय काम कर सकते हैं तो अगर सांसद विधायक चाहें तो पूरे शहर को ही सुंदरता से भर दें। बिल्कुल, देखिए ग्राम प्रधान ने विकास का कार्य किया है। ये जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से इस ग्राम प्रधान ने काम किया, अगर इसी तरह से हर गांव के प्रधान जो है कार्य करने लगे तो गांव भी जो है वो शहरों की तरह दिखने लगेगा। यहाँ पे जो ये शिव जी की प्रतिमा की बात करें या जो पानी के अंदर जो शिवलिंग है, जो त्रिशूल जो दिखाई दे रहा है, बोट से आप जा रहे हैं, ऐसा आपने अमूमन अभी तक कहाँ पे देखा होगा? ज़्यादातर हम लोगों को टीवी या फिर साउथ फिल्मों में ही देखा गया है ये सब। अभी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो स्वयं देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित है और आकर देखा जा रहा है। किस तरह से आप और जो भी ग्राम प्रधान हैं, जो गांव विकास, उनसे क्या अपील करेंगे आप लोग युवा है? हम सभी प्रतिनिधियों से यही निवेदन करते हैं कि अपने अपने गांव में अगर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो गांव स्वर्ग से कम नहीं होगा। देखा जाए तो इस जगह को बनाने में ग्राम प्रधान ने सरकारी धन का तो उपयोग किया ही, जी, जो मिला था बजट वो तो लगाया ही, लेकिन गांव वालों ने भी मदद किया। तो कहीं गांव वालों को भी तो मदद करना चाहिए। जी हाँ, देखिए जो सरकारी संपत्ति होती है, मान लीजिए सरकार उसे बनवा देती है, लेकिन गांव के कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो उसे विखंडन कर देते हैं, जिसे अगर सही स्वरूप से अगर कोई चीज़ उपयोग में लाई जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी समय तक चलेगी, जिसमें केवल एक आदमी के योगदान से हो नहीं पाएगा, जिसके लिए संपूर्ण ग्रामवासी अगर मिलकर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए सभी गांव वाले अगर चाहे तो गांव की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। गांव भी जो है वो शहर हो सकता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर आपको जौनपुर के मुफ्तीगंज विकास खंड के परौआ गांव में देखने को मिलती है। ये आप शिवलिंग देखिए, पीछे जो है तालाब के बीचों बीच, और ये शिव जी की प्रतिमा देखिए। ऐसे दृश्य आपको जो है दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। साउथ की फिल्मों में आप जो है ऐसे आप जो है प्रतिमाओं को आप जो है देखते होंगे। अब निश्चित तौर पर अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं
और अगर आप सोच रहे हैं कि इस नए साल में हम कहाँ जाएं, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ग्राउंड है, तालाब है, आप बोट का आनंद लीजिए और साथ ही लुत्फ उठाइए और दर्शन कीजिए भगवान शिव के। और ये तस्वीर गांव की उन जनप्रतिनिधियों के गाल पे एक करारा तमाचा है जो कि सरकार के बजट का जो है वो दुरुपयोग करते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं करते, गांव को गोद ले लेते हैं, लेकिन वो गांव उनके गोद में ही रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता। तो निश्चित तौर पे परौआ के ग्राम प्रधान से आप लोग सीखिए और गांव को शहर बनाइए और विकास कीजिए।